आज की तारीख का खौफनाक सच। यही वो दिन था जिस दिन खून के आंसू बहे, बेगुनाहों के कत्लेआम से हिल गई थी दुनिया। इजराइल ने ली थी चुन चुन कर मारने की कसम। देखिए, इसलिए भिड़े इजराइल हिजबुल्लाह। इजराइल ने 7 अक्टूबर 2023 को हुए हमास के बर्बर हमले की पहली बरसी पर 10 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। हमास ने पिछले साल 7 अक्टूबर यानी कि आज ही के दिन इजराइल में अचानक धावा बोल दिया था। उसके लड़ाकों ने आसमान, जमीन और समुद्र के रास्ते इजराइल में घुसकर कत्ले आम मचा दिया था। इस हमले में 1200 से अधिक इजरायली नागरिकों की मौत हो गई थी और हमास ने 250 से करीब लोगों को बंधक बना लिया था, जिसमें बच्चे और महिलाएं भी शामिल थी। हमास ने अपने इस हमले को ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड नाम दिया था। आपको बता दें कि इजराइल ने इस बर्बरता का बदला लेने और हमास का अस्तित्व मिटा लेने की कसम खा ली थी। उस दिन का दिन है और आज का दिन है। यह युद्ध लगातार जारी है। उसने गाजा में ऑपरेशन आयरन स्वार्ड्स चलाया था। उसकी जो सेना थी उसने गाजा को खंडर में तब्दील कर दिया है। पिछले एक साल के अंदर गाजा में इजरायली कार्रवाई में करीब 41,000 मौतें हो चुकी हैं। लाखों लोग गाजा से विस्थापित हुए हैं। इजराइल अब तक इस्माइल हानिया और मोहम्मद डैफ समेत हमास के कई शीर्ष नेताओं को ढेर कर चुका है। ये 2008 के बाद से फिलिस्तीन इजराइल संघर्ष का 5वां युद्ध है और 1973 में योम किपुर युद्ध के बाद इस क्षेत्र में सबसे बड़ा सैन्य अभियान है। हालांकि इजराइल मासूद को 1 साल हो गया है और युद्ध की बरसी के एक दिन पहले उत्तरी गाजा से दक्षिणी इजराइल से इस पूरे हिस्से में रॉकेट दागे गए थे, जिन्हें इजरायली सेना ने हवा में ही मार गिराया और फिर तबाही मचाने की जो हमास की इच्छा थी उसे हवा में ही उड़ा दिया। हिजबुल्लाह के हसन नसरल्लाह और हमास के इस्माइल हानिया की मौत का जवाब देते हुए ईरान ने इजराइल पर मिसाइल हमलों के साथ जवाबी कार्रवाई की। ईरान ने इजराइल की तरफ 180 से ज्यादा मिसाइलें दागी हैं। ईरान ने इस हमास चीफ इस्माइल हानिया, हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की मौत का बदला बताया। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि ईरान ने बहुत बड़ी गलती कर दी और इसे इसका अंजाम भुगतना होगा। यानी कि और कुछ विध्वंसक वहां पर हो सकता है, यानी कि और मौतें हो सकती हैं। इसका मतलब यह है कि और लोग घायल हो सकते हैं और तबाही हो सकती है। दोनों देशों में जो युद्ध चल रहा है वो भीषण तबाही का प्रतीक बन चुका है। लगातार नरसंहार वहां पर देखने को मिल रहा है, कत्लेआम देखने को मिल रहा है और पूरा विश्व भी इसका गवाह बन रहा है। सबसे बड़ा डर जो पूरे विश्व को सता रहा है वो ये है कि अगर बाकी देश भी इन देशों के साथ जुड़ गए तो कहीं ऐसा ना हो कि इसे पूरी धरती पर एक बार फिर से विश्व युद्ध छिड़ जाए। तो ऐसे में जल्द से जल्द ये युद्ध खत्म होना चाहिए। ऐसे ही ताजा तरीन अपडेट्स के लिए बने रहिए पत्रिका के साथ। मैं हूं आपके साथ कृपाशंकर शर्मा।